प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अपने रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे जो भी प्री बीएसटीसी और प्री बीएड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक प्रश्न आता है, अगर नहीं ये प्रश्न आएगा, ये 100% प्रश्न ये प्रश्न है, ये 100% आएगा साथियों, आपको पेपर में मिलेगा तो आपको 3 नंबर दिलाएगा। ये 3 नंबर दिलाएगा तो आप 3 नंबर लेंगे तो 30,000 छात्रों से आगे निकल जाएंगे। तो इस पर ध्यान रखना है, ध्यान देना है साथियों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। देखें, किसी सांकेतिक भाषा में, कोई सांकेतिक भाषा में 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड RED आगे कोमा है। 2 5 6 का अर्थ है डस्ट वन CARPET और उसी सांकेतिक भाषा में 2 6 4 का अर्थ है OLE1 RED रेड और कारपेट। तो उसी भाषा में डस्ट के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाएगा। अब देखना है साथियों ध्यान से कि ये क्या कह रहा है कि 2 4 और 7 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट है। 2 4 7 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट। यहां लिखेंगे 2 4 और 7। 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड SPREAD स्प्रेड, आगे रेड और आगे CARPET। इतना हमने नोट कर लिया कि 2 4 7 का अर्थ है स्प्रेड रेड कारपेट है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 5 6 का अर्थ है डस्ट वन कारपेट। तो 2 5 6 लिखेंगे यहां पर, 2 5 और 6। क्या कह रहा है 2 5 6 को डस्ट वन कारपेट। तो यहां लिखेंगे DUST डस्ट ONE 1 CARPET। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 2 6 4 का अर्थ है वन रीड कारपेट। तो 2 6 4, 2 6 और 4, इसका अर्थ है ONE 1 RED रेड CARPET। अब देखो, पहले हमने पढ़ा कि 2 4 7 का अर्थ क्या है, स्प्रेड रेड कारपेट है। 2 5 6 का क्या पढ़ा, डस्ट वन कारपेट है। और 2 6 4 का अर्थ है वन रेड कारपेट है। तो उसी भाषा में डस्ट के लिए कौन सा अंक प्रयोग में लिया जाएगा। तो प्रिय साथियों, अब हम इस सवाल को हल कर रहे हैं। आपको ध्यान से समझना है, कहीं 3 नंबर चले न जाए। 3 नंबर हमें लेके रहने हैं। अब इसको हल करेंगे, गौर से देखना। देखो, इसमें कारपेट है, इसमें भी कारपेट है, इसमें भी कारपेट है, तीनों में एक जैसे शब्द है। इसमें रेड है, इसमें भी रेड है। आगे देखते हैं, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। आगे इसमें देखें, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। हमें कॉमन लेना है। हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। आप देखें, अब इसमें कारपेट है, हम इस पर गोला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे कार। इस पर भी गोला लगाएंगे कारपेट पर, इस पर भी गोला लगाएंगे कारपेट पर। ये तीनों क्या है, एक जैसे हैं, तीनों लाइनों में कॉमन है, तीनों लाइनों में कॉमन है।
इधर 3 लाइनें हमारे पास ये है, इस तीनों में कौन सा अंक कॉमन आ रहा है? ये 2 कॉमन आ रहा है, इस पर गोला लगा देंगे। 2 कॉमन आ रहा है, इस पर गोला लगा देंगे। अगर वो पूछेगा कारपेट के लिए कौन सा अंक आएगा, तो कारपेट के लिए कौन सा अंक आएगा, यानी इधर तीनों में कारपेट है, इधर तीनों में 2 है, तो कारपेट के लिए CARPET कारपेट के लिए 2 अंक आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखें उसने पूछा है डस्ट के लिए क्या आएगा। अब देखते हैं, अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, इसमें कॉमन ढूंढते हैं। अब देखो इसमें RED है, क्या है RED, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे इस पर RED, और इसमें भी RED है। ये साथियों कॉमन ले रहे हैं, यानी अब एक लाइन और इस लाइन में कॉमन है, इन दोनों लाइनों में कॉमन है। अब रेड इस दोनों में ही है, तो इस दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? अगर इस दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है? तो इन दोनों में 4 कॉमन है। क्या है? 4 कॉमन आ रहे हैं साथियों, ये हमें ध्यान रखना है, 4 कॉमन आ रहे हैं। अब पूछेगा रेड के लिए कौन सा अंक आएगा, तो रेड के लिए इन दोनों में 4 है, तो रेड के लिए अंक आएगा 4, रेड के लिए आएगा 4। अब देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। SPRED, इसमें SPRED नहीं है, इसमें ONE है, इसमें भी ONE है, इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इन दोनों में भी कॉमन आ रहा है। आप देखिए ये 1 है, इसको इस तरीके से हम घेरा लगा देते हैं इस पर, इस तरीके से 1, और ये भी 1 इस तरीके से हम लगा देते हैं। अब इसमें देखो ये 6 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, और इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है। तो 1 के लिए कौन सा अंक होगा? तो 1 के लिए इन दोनों में 1 है, इन दोनों में 6 है, तो 1 के लिए कौन होगा? 6 होगा, 1 के लिए 6 आएगा। अब देखो अब कोई चीज कॉमन बची है हमारे पास, एक तो ये अंक बचा है और एक ये डस्ट बचा है। वो पूछ रहा है डस्ट के लिए कौन सा अंक आएगा, तो इस लाइन में डस्ट बचा है और इस लाइन में 5 बचे हैं, तो डस्ट के लिए अंक होगा 5, डस्ट के लिए क्या होगा? 5। तो हमारा आंसर आ गया DUST बराबर 5 हमारा आंसर है, 5 हमारा आंसर आ गया साथियों। ये हमारा सवाल है, आएगा पेपर में मिलेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। एक बार हम इस सवाल का रिवीजन करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। 2 4 7 का अर्थ है सेपरेट रेड कारपेट, 2 4 7 का अर्थ है सेपरेट रेड कारपेट, 2 5 6 का अर्थ है डस्ट 1 कारपेट, 2 5 6 का अर्थ है डस्ट 1 कारपेट, 2 6 4 का अर्थ है 1 रेड कारपेट, 2 6 4 का अर्थ है 1 रेड कारपेट। अब हमने कॉमन लिया, इसमें कारपेट कॉमन आया, क्या आया? कारपेट कॉमन आया, इसमें कारपेट, इसमें कारपेट, तीनों में एक जैसे हैं, और इसमें तीनों में 2 कॉमन आए एक जैसे, तो कारपेट का हुआ 2, कारपेट का हुआ 2। अब देखो इसमें देखो RED कॉमन है, RED कॉमन है, और इसके अंदर 4 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो रेड के लिए क्या आया? 4 आ गया। अब देखिए ONE इसमें है, ONE इसमें है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में 6 कॉमन है, क्या है? दोनों में 6 कॉमन है, तो RED 4 आ गए, 1 का क्या आया? 6 आया। इस लाइन में बचा क्या? डस्ट, डस्ट के लिए आ गया 5, डस्ट के लिए क्या आया? 5 आया, डस्ट के लिए 5 आया। अब पूछेगा सेपरेट के लिए, तो सेपरेट के लिए इसमें 1 बचा है 7, सेपरेट के लिए क्या आ जाएगा? 7, तो SPREAD, SPREAD सेपरेट के लिए 7 आ जाएगा। सारे अंक है उनके हमने आंसर एक ही प्रश्न में निकाल लिए हैं साथियों। ऐसे प्रश्न हल करते रहेंगे आगे आने वाली क्लास में, तो साथियों बने रहें,
विश्रांत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी रीजनिंग की रोजाना क्लासें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।